सो यही वजह है कि लास्ट टाइम आई थिंक मोहम्मद बिन जायद आए थे इंडिया के अंदर। तो आप देखें कॉन्टीन्यूसली ब्राज़ील के प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूसली आप देखें ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कह लें, या इसको आप ये कह लें कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को, जो उनका रिपब्लिक डे होता है, उसको इस तरह इंटरनेशनलाइज कर दिया। ठीक है, कि अब हर वो इस 26 को फंक्शन तो करना ही करना है, एक सदर को बुला लो ਤੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ जनाब और ऐलान कर दो जी हमारे तो उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उनको इतनी अहमियत दे। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान अब जिस तरह दुनिया भर के इंटरनेशनल मंचों से बैकफुट पर जा रहा है, वही उतनी ही करीब से भारत के हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए है। और जिस तरह से दोस्तों अब भारत में 26 जनवरी मनाया जाएगा और उसके लिए इजिप्ट के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हुए हैं और उनका जो भव्य स्वागत हुआ है उसको देखकर भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से कह रहा है कि भारत ने सभी दुनिया के मुस्लिम देशों में अपनी पकड़ बना लिया है। और जो हम आए दिन इस्लाम की ठेकेदारी ले रहे हैं, अब लोग हमसे कतराने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान जिस भी देश के पास जाता है तो मुस्लिम भाईचारा दिखाकर जिस तरह भीख इकट्ठा करने की कोशिश करता है, वह सारी दुनिया बिल्कुल अच्छे से जानती है। और अब पिछले दिनों किस तरह अरबों ने भी पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा झटका दिया था और कहा था कि हम भी अपनी जनता से टैक्स लेते हैं, पाकिस्तानियों तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा, हमारे पास अब कोई भी किसी भी तरह की भीख पाकिस्तान को फंड के रूप में नहीं मिलने वाली है। और दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर वैसे भी इमरान खान ने अब पॉलिटिकल रूप से भी बिल्कुल तनातनी कर रखी है। जो इमरान खान आए दिन किसी भी तरह से पाकिस्तान का एक बार फिर से प्रधानमंत्री की फिराक में नए नए जलसे जुलूस और लोगों को जिस तरह से वह एक बार फिर से रेडिकल कर रहा है और इस्लाम के नाम पर पागल बना रहा है और राजनीति को कह रहा है कि जिहाद है, उसको लेकर भी देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की चर्चा कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। कि भारत जो है वो तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनको अपनी तरफ ले गया, और पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है, झगड़ रहे हैं, और समझता है कि शायद मुसलमानों के पास या तो तेल है वो हमें चाहिए, और या फिर ये है कि वो मुसलमान हमारे जो हैं वो कश्मीर में मत करें। मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा पाकिस्तान ने कभी मुसलमानों के बारे में सोचा है, मुस्लिम ममालिक के बारे में सोचा, और यहाँ फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये कि यार चलो वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे लोगों को वहाँ नौकरियाँ देंगे। मैंने देखा है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो थे, वो आई थिंक कि ईसीओ की मीटिंग में कहीं ताशकंद वगैरह गए हुए हैं, तो वहाँ पे जब वो पता नहीं तुर्कमानिस्तान किसी मुसलमान फॉरेन मिनिस्टर को मिलते हैं तो साथ ब्रदर लिखते हैं मेरा ख़्याल है, बाकियों के साथ नहीं लिखते। बट एनी हो, ये जो आज की जो डेवलपिंग स्टोरी है उसमें ये है कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं सीसी, जो कि फॉर्मर, जो कि बेसिकली डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर थे, लेकिन सम हाउ फौज छोड़ के और यहाँ पे आ गए अरब स्प्रिंग के बाद, और सदारत का ओहदा संभाल लिया उन्होंने। और वो इंडिया की जो रिपब्लिक डे है उसके चीफ गेस्ट हैं, जो 26 जनवरी को होती है। और ये आप ये समझ लें कि इससे पहले मुझे याद आई थिंक कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं, वो गए थे इनको स्पेशली इनवाइट करने। और अब ये देखें कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी का प्राइम मिनिस्टर मोदी को, एक तो वो आज मेरा ख्याल है मिले भी हैं, मैं देख रहा था, ये बल्कि ये मैंने तस्वीर भी लगाई हुई है। और लेकिन पहली दफ़ा 2017 में मिले, और उसके बाद आपको पता है इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली काफ़ी काम किया है कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बायलैटरल ताल्लुकात कैसे बनाने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे तलाश करनी है, और स्टेप बाय स्टेप अपना जो इमेज जो पाकिस्तान इस्टेब्लिश करता था, यार ये तो मुसलमानों को दबा रहे हैं, कश्मीर को दबा रहे हैं, ये हैं वो, इंडिया उसको जो है वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब देखें जो सीसी साहब आ रहे हैं, क्या नाम है, तो 6 बड़े मंसूबों पे काम होने लगा है, शायद एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड, टूरिज़्म और एजुकेशन के ऊपर। और अब आप ये देखें कि इंडिया के लिए जो प्रेसिडेंट सीसी है या इजिप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप देखें ना, तकरीबन 110 मिलियन की आबादी है, एक तरफ अफ्रीका और एक तरफ एशिया। टेक्निकली तो इजिप्ट जो है वो जियोग्राफिकली अफ्रीका में है, लेकिन पॉलिटिकली वो जो एशिया में है, इसलिए मिडल ईस्ट का उसको हिस्सा बना दिया जाता है। सो ये जो चीज़ है, ये सबसे बड़ा एक और अरब वर्ल्ड में इसकी अहमियत इसलिए भी है कि सऊदी अरब का इसके ऊपर हाथ है, इसराइल का इसके ऊपर हाथ है, अमेरिका का इसके ऊपर हाथ है। सो यही वजह है
कि लास्ट टाइम आई थिंक मोहम्मद बिन ज़ायद आए थे इंडिया के अंदर। तो आप देखें कॉन्टीन्यूसली ब्राज़ील के प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूसली आप देखें ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कह लें, या इसको आप ये कह लें कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को, जो उनका रिपब्लिक डे होता है, उसको इस तरह इंटरनेशनलाइज कर दिया। ठीक है, कि अब हर वो 26 को फंक्शन तो करना ही करना है, एक सदर को बुला लो तो नाल वेखो जनाब, और ऐलान कर दो जी हमारे तो उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और उनको इतनी अहमियत दे दो, और वो जो सदर है वो कार जाके पूरी दसदा रहेगा और उनका मीडिया बताता रहेगा जी हमारा सदर वज़ीर आज़म उनका जो है वो क्या नाम है उसका, नेशनल रिपब्लिक डे पे था। अब पाकिस्तान ने भी इसको कॉपी करने की कोशिश की, मुझे मेरा ख्याल है हम तो जो कॉपी करने की कोशिश की तो हमने बुला लिया जो क्या नाम है उनका, मलेशिया के जो वज़ीर आज़म थे महातीर मोहम्मद, हमने उनको बुला लिया। खैर एनी हाउ, अब ये देखें कि ये जो 110 मिलियन का मुल्क है, अफ्रीका और एशिया दोनों में इम्पोर्टेंट है, सऊदी अरब, अमेरिका और इसराइल के ऊपर हाथ है, इसके ऊपर हाथ है, और इंडिया को पता है कि ये मुल्क जो है उसकी क्या वैल्यू है, और अब इंडिया के जिस तरह के अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ है। अब ये भी कहा जाता है कि इंडिया जो है उसने जो जो कोल्ड वॉर के दौरान 60s में जो इनके ताल्लुकात जो थे, कि इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि इंडिया ने जो है वो छुपके से जो आर्म्स शिपमेंट भेजी थी स्विस क्राइसिस के दौरान 1956 में, और ये दिस इज़ व्हाट इट हैज़ बीन रिपोर्टेड, एंड और इनका आपस में जो है वो न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी है, जॉइंट फाइटर प्रोजेक्ट भी है जो कि 1960s का है, और जो क्या नाम है महात्मा गांधी एंड टैगोर साहब जो थे, और वो बेसिकली दे वर वेरी वेल नोन इन अरब वर्ल्ड, एंड पर्टिकुलरली इन इजिप्ट, और अब ये जो है वो जिसे आप ये कह लें कि इससे पहले भी क्योंकि नॉन अलाइन मूवमेंट की वजह से इंडिया ने अपना वो जो एक रखा तो है ताल्लुक, और दूसरी बात ये है कि हुस्न मुबारक जो जिनको हटा दिया गया था 2011 में, उसके बाद जो थी अरब स्प्रिंग के बाद, वो मेरे ख्याल है 1981 से लेके 2011 तक रहे थे, और जिसे आप ये समझ लें कि वो इंडिया में भी आए हैं और उन्होंने मेरा ख्याल है बहुत सारी मीटिंग्स में हिस्सा भी लिया, और लेकिन अब ये देखें कि इसके अलावा इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स भी वहाँ पे जाते रहे, नैम वगैरह नॉन अलाइंड मूवमेंट के हवाले से, और जिसे आप ये समझ लें कि इंडिया शुरू से ये चाहता है कि वो इजिप्ट के करीब तो हो, लेकिन जैसे मैंने कहा टूरिज़्म के हवाले से जिस तरह में भी इंडिया इज़ अ वन कंट्री जो कि अपने लोगों को इजिप्ट एज ए अल्टरनेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इस्टेब्लिश करना चाहता है एज़ कम्पेयर टू टर्की, बिकॉज टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो कोई ना कोई उन्होंने इंडिया के साथ लुत्फ़ तुला होता है एज़ पर इंडियंस। अब जो प्रेसिडेंट सीसी हैं ये 2014 में आए और आके इन्होंने पावर शावर संभाली, बीच में थोड़ा सा मुस्लिम ब्रदरहुड आई जब साबिक सदर हुस्न मुबारक को हटाया गया, तो मुस्लिम ब्रदरहुड के पास मेरा ख्याल है 51% या 50%, 51% आई थिंक उनके वोट थे, और उन्होंने आते ही आके इस्लाम नाफज करना शुरू करता, ऐ करता वो करता, वो फ़ौज जो थी इस्टेब्लिशमेंट जो थी, अब वो ना सऊदीज़ को रास्ते, ना अमेरिकन को, ना इसराइलियों को, उन्होंने चुप के परा मारे। अब दोबारा फिर जो फ़ौज आई, प्रेसिडेंट सीसी आई, ये उस वक़्त आर्मी चीफ थे, इन्होंने कू किया और अब ये वहाँ पे आ गए। अब ये जो है ज़ाहिर बात है एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ एन इंटरनल मैटर, लेकिन इंडिया ने जिसे वो कहते हैं ना कि अपना एक ताल्लुक इस तरह बनाया कि इंडिया ने एक इंडिया अफ्रीका जो फोरम समिट वो अभी बनाया हुआ है, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब जो थे उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया, और जिसे आप ये कह लें कि नॉट जस्ट नरेंद्र मोदी बल्कि इससे पिछले वज़ीर आज़म भी लगे रहे, डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कायरो के दौरे किए, इजिप्ट के दौरे किए, और उसके अलावा जो ये कहा जाता है कि जिसे कह लें कि डिफेंस लेवल पे भी अच्छा कोऑपरेशन है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज भी हुई हैं, और दूसरा वैसे भी जो फ़ौज की एक्सरसाइजेज भी हुई हैं, और रिसेंटली भी उनकी कोई एक्सरसाइजेज हुई थी जिसमें इंडिया जो सुनने में आ रहा है कि
जो अपना तेजस फाइटर जेट है और एक उनका जो ध्रुव लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है वो भी इजिप्शियन को बेच रहे हैं। खैर ये सारी बात है। इसी तरह आपको पता है इजिप्ट जो है वो ओआईसी का मेंबर होने की वजह से इसका अपना ख़ास असर वसूख इन्फ्लुएंस है। और जिसे वो कहते हैं कि ये जो नूपुर शर्मा का मसला हुआ था उसमें इजिप्ट ने अपना रोल प्ले किया और किसी न किसी तरीके चीज़ों को कॉम डाउन किया। खैर एनी हाउ, अब जैसे मैंने पहले बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक पॉलिसी ये है कि जितना मुस्लिम वर्ल्ड है उसके करीब हो। देखिए इंडिया के पास प्लेटफॉर्म भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, काम भी कर सकते हैं। एंड देन पाकिस्तान की अपनी कमज़ोरियाँ हैं, ना साढ़े को पैसे ना साढ़े को तेल, हुकूमत सियासतदान लड़ते ने पे एक दूजे दे हथी पैन डैन। ठीक है, और एक इमरान खान आता है वो अच्छा था। खैर यानी उस पर फिर किसी दिन बात करूंगा, लेकिन वो जो एक माहौल बना था कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी वो भी नहीं। इसी तरह इंडिया का आपको याद है तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से भारत में तो दुनिया भर के नेता आ रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो किस तरह से उनका स्वागत होता है। भारत एक दुनिया भर में अब अलग ही अपनी छवि बना रहा है और एक सुपर पावर बनकर उभर रहा है। वहीं पाकिस्तान ने अपना हर जगह विश्वास खो दिया है क्योंकि इन्होंने हर जगह जाकर भीख मांगी और लोगों से भीख इकट्ठा करके पाकिस्तान नेताओं ने किस तरह से वह पैसा अपनी जेब में डालकर पाकिस्तान से फरार हो जाते हैं। इनकी सच्चाई दुनिया बिल्कुल अच्छे से जानती है और आतंकवाद के चक्कर में भी पाकिस्तान अपनी बची खुची इज्जत तो दुनिया भर में खो चुका है। अब इनको कोई भी कहीं नहीं पूछता है और भारत जहाँ मुस्लिम देशों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया को चिंतित तो होना ही था क्योंकि सारी इस्लामिक ठेकेदारी इन्हीं के पास थी। अब वह इन्हीं को महंगी पड़ रही है। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।